हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 था, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैक टू बैक कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बेसिक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करेंगे। देन हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन पे आएंगे, उसके बाद बैक टू बैक फिर हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, हमें बता रखा है इनकम हमें गिवन है, सेविंग्स हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। तो सबसे पहले आपको सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए। सबसे पहले अगर हमें निकालना है, एपीसी निकालना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कंजम्पशन। क्या पता होना चाहिए? कंजम्पशन। अब कंजम्पशन का एक फॉर्मूला होता है, हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है y = c + s। तो अगर मुझे कंजम्पशन निकालना है तो मैं इनकम में से अगर सेविंग को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? कंजम्पशन मिल जाएगा। सबसे पहले आप मुझे निकालना सिखाओ, कैसे निकालेंगे? 50 में से 10 लेस करेंगे 40, 100 में से 40 लेस करेंगे 60, 150 में से 75 लेस करेंगे 75 और 200 में से 120 लेस करेंगे तो 80। इस तरीके से हम सबसे पहले अपना क्या निकाल लेंगे? कंजम्पशन फंक्शन। अब बैक टू बैक सबसे पहले एपीसी हमें निकालने के लिए कहा है, तो एपीसी निकालना है हमें। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एपीसी। तो एपीसी का फॉर्मूला हमने अपने चैप्टर में अच्छे तरीके से समझ के किया था। एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y। अगर हमें एपीसी निकालना है तो हमने इसके जो चैप्टर था उसमें फॉर्मूला देखा था। एपीसी क्या होता है? कंजम्पशन अपॉन में इनकम। तो हम चेक करते हैं हमारी कंजम्पशन कितनी है। हमारी इस लेवल पे कंजम्पशन है 40। कंजम्पशन हमारी कितनी है? 40 और इनकम है हमारे पास 50। तो 40 अगर 50 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये जाएगा 4/5। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.8 आ जाएगा। 0.8 कैसे? अगर हम डिवाइड करते हैं 4/5 को तो पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे, 5 8 जा 40, तो ऐसे करके 0.8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। हम अगर अब दूसरे लेवल पे हमें निकालना है एपीसी, तो हमें क्या रखना पड़ेगा? अब हमें यहां पर, मैं यहां पर लिख देता हूं, एपीसी निकालना है हमें, तो C/Y। तो दूसरे लेवल पे हमारी जो कंजम्पशन है वो 60 है और जो इनकम है वो 100 है, तो ये तो आपको कितना जाएगा? 0.6। तो जो दूसरा एपीसी है 0.6 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम थर्ड पे देखते हैं, थर्ड पर हमारे पास कंजम्पशन है 75, कंजम्पशन 75 और इनकम है 150, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5। मैं इसको करके दिखाता हूँ 0.5 कैसे हुआ। 75 है और 150, अगर पॉइंट लगा के हम 0 लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 750 और 15 5 जा 750, मतलब ये 5 टाइम्स में आपका चला जाएगा। तो कितना आ गया आपका आंसर? 0.5। तो थर्ड आपका एपीसी हो जाएगा 0.5। ठीक है। अब हम अपने लास्ट एपीसी को निकालते हैं। लास्ट एपीसी पे हमारे पास कंजम्पशन है 80 और हमारी जो इनकम है वो है 200। तो हम इसको चेक करते हैं, 80 डिवाइडेड बाई 200 कितना हो जाएगा? पॉइंट लगाकर 0 करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा। कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.4। तो इस तरीके से हम एपीसी अपने कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम दूसरा हमें निकालना है एपीएस। तो एपीएस या तो हम सॉल्व करके निकाल लें फॉर्मूले से, या तो क्या करें हम इस फॉर्मूले से निकालें। किस फॉर्मूले से? या तो हम इस फॉर्मूले से निकालें एपीएस = S/Y। S/Y उसको कैलकुलेट करो, उसके तरीके से निकालो। दूसरा तरीका क्या है? हमारे पास था एपीएस प्लस में एपीसी का सम कितना होता है? एपीएस प्लस में एपीसी का सम होता है हमारे पास 1। तो अगर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एपीएस निकालना है तो मुझे 1 में से अगर एपीसी लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एपीएस। तो अगर मैं 1 में से 0.8 लेस करूंगा तो ये आ जाएगा 0.2।
1 में से 0.6 लेस करूंगा तो ये जाएगा 0.4, 1 में से 0.5 लेस करूंगा तो ये जाएगा 0.5, 1 में से 0.4 लेस करूंगा तो 0.6 हो जाएगा। तो ये आपके लिए ज्यादा इजी मेथड है कि आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। सो आपने एपीएस निकालना भी सीख लिया। अब हमें थर्ड पे निकालना है एमपीसी। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या था? एमपीसी का फॉर्मूला था हमारे पास, एमपीसी का फॉर्मूला था डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इनकम में चेंज। क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा वाई और डेल्टा सी। एमपीसी निकालने से पहले हम क्या करते हैं? हम निकाल लेते हैं डेल्टा सी और डेल्टा वाई। या हमने डेल्टा वाई निकाला, यहां निकालते हैं डेल्टा सी, ठीक है। तो अगर हम निकालेंगे यहाँ पर कितने का चेंज है? कोई चेंज नहीं। अब 50 से 100 हुआ तो कितने का चेंज आया? 50 का। 100 से 150 का चेंज हुआ तो कितना आया? 50 का। 150 से 200 का चेंज हुआ तो कितना आया? 50 का चेंज। इट मींस हर लेवल पे कितने का चेंज आ रहा है? 50 का। अगर हम कंजम्पशन पे देखें तो कंजम्पशन का पहले में तो कोई चेंज नहीं हुआ, फिर 40 से 60 हुआ तो कितने का चेंज हुआ? 20 का। 60 से 75 हुआ तो कितने का चेंज हुआ? 15 का। और 75 से अगर 80 हुआ तो कितने का चेंज हुआ? आपका हुआ 5 का। तो इस तरीके से पहले 20 का चेंज, फिर 15 का चेंज और फिर 8 का चेंज हुआ है, ठीक है। ऐसे ही साथ के साथ हम डेल्टा एस भी निकाल लेते हैं, चेंज इन एस। या बल्कि इसको थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर हम इसको थोड़ा सा और कंजेस्टेड कर लेते हैं। डेल्टा सी निकल गया, डेल्टा एस निकल जाएगा हमारे पास कितना? चेक कर लेते हैं। डेल्टा एस पहले में कोई चेंज नहीं है, फिर 0 से 40 हुआ तो 30 का चेंज हुआ, 40 से 75 हुआ तो 35 का चेंज हुआ, 75 से 120 का हो गया तो 45 का चेंज हो गया। सो इस तरीके से आपका डेल्टा एस निकल गया। अब हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक निकालना है हमारे पास एमपीसी और एक निकालना है एमपीएस। तो अगर मुझे एमपीसी निकालना है तो मुझे डेल्टा सी कितना है? डेल्टा सी पहले में तो कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि ये कोई चेंज नहीं है। डेल्टा दूसरे लेवल पे डेल्टा सी है 20 और इनकम है हमारे पास 50। इनकम कितनी है? 50, ठीक है। दूसरे लेवल पे भी चेक कर लेते हैं कितना है? 15 और 50, 15 और 50। थर्ड लेवल पे भी चेक कर लेते हैं 5 और 50। कितना? 5 और 50। तो तीनों लेवल पे हमारे पास निकल जाएगा। ये हो जाएगा 0.4, 0 से 0 कट जाएगा। ये 2 है, पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे, करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये 2 है, 5 पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 5 4 जा 20 तो 0.4 आ गया। ये हो जाएगा आपका 15 है और 50 पॉइंट लगा के 0 तो होगा 5 3 जा 0.3, 5 3 जा 150। ये कितना है? 5 अपॉन में 50। तो पॉइंट लगा के 0 लगाया, 5 1 जा 5.1 तो गए 0.4, 0.30, 0.10। 1 भी लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं आप, 0 मत लगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आपको अगर 0 के साथ प्रॉब्लम है तो 0 हटा भी सकते हो। अब मेरे को एक इक्वेशन पता है, एमपीसी प्लस में एमपीएस कितना होता है? इन दोनों का सम होता है 1। तो क्या मैं, अगर मुझे एमपीएस निकालना है तो मैं अगर 1 में से एमपीसी लेस कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को एमपीएस मिल जाएगा। इट मींस अगर मैं 1 में से 0.4 लेस करूंगा तो ये जाएगा 0.6, अगर 1 में से 0.3 लेस करूंगा तो ये जाएगा 0.7 और 1 में से अगर मैं 0.1 लेस करूंगा तो ये जाएगा 0.9। सो इस तरीके से आप, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था जिसको हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास पहले दूसरे से पहले हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स एन नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ 50 करोड़। कह रहा है कि जो सेविंग है ना वो नेगेटिव में बता रहा है, आपकी नेगेटिव सेविंग है आपकी। इट मींस जो ये आपको बताना चाह रहा है नेगेटिव सेविंग कब होती है। देखो नेगेटिव सेविंग का मतलब है, ये सी बार बता रहा है, नेगेटिव वाला कितना बता रहा है? 50 करोड़ रुपीस बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब माइनस सी बार बता रहा है आपको।
फिर दूसरा है 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मतलब जितना भी इनकम में चेंज हुआ है, मान लो एग्जांपल के लिए देते हैं, इससे एमपीएस निकलेगा, मान लो इनकम में चेंज हुआ 100 का, उसका 20% चेंज किसका हो गया, सेविंग में आपने करा है, तो इसका मतलब सेविंग कितना आ गया 20% भी बोल सकते हैं, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0.20 आ जाएगा। ठीक है, सो अब हमें निकालना लगा है, कह रहा डेराइव द सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन, हमें सेविंग फंक्शन भी ड्राइव करना है और कंजम्पशन फंक्शन भी ड्राइव करना है। सबसे पहले अगर मेरे को सेविंग फंक्शन ड्राइव करना है, तो सेविंग फंक्शन ड्राइव कंजम्पशन, सबसे पहले मुझे कंजम्पशन फंक्शन ड्राइव करना है। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन होती है सी बार प्लस में बी वाई, तो सी बार कितना है, तो सी बार हमें दे दिया 50 प्लस में बी कैसे निकालेंगे, बी क्या होता है, बी होता है एमपीसी, तो अगर मेरे पास एमपीएस 0.20 है तो मेरे पास एक इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन होती है हमारे पास एमपीसी प्लस में एमपीएस का सम 1 होता है। तो अगर मेरे पास एमपीएस 0.2 है, तो अगर मैं यहां पर 0.2 लिख दूंगा तो मेरे पास एमपीसी जो है वो कितना आ जाएगा, एमपीसी आ जाएगा मेरे पास 0.8, एमपीसी आ जाएगा 0.8, इट मींस एमपीसी कितना हो गया 0.8, तो एमपीसी लिख दूंगा 0.8 और y का y रहने दूंगा क्योंकि इक्वेशन बनानी है। सेम ऐसे ही मुझे अगर सेविंग की इक्वेशन लिखनी है, सेविंग का इक्वेशन क्या होती है, माइनस सी बार प्लस में 1 माइनस बी वाई, तो ये हो जाएगा सी बार है 50 प्लस में 1 में से अगर बी कितना था 0.8 था तो ये 0.2 आ जाएगा और y एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी सेविंग इक्वेशन। ठीक है, एक बार चेक करके बताओ पूरा दिख रहा है, क्लियर आ रहा है वीडियो में? ठीक है, सो इस तरीके से आप अपना दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, या हमें कंजम्पशन फंक्शन की क्या दे दिया, इक्वेशन दे दिया है, हमें ये 3 आंसर निकालने हैं। सबसे पहले सेविंग फंक्शन निकालना है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट सेविंग फंक्शन निकालना है। सेविंग फंक्शन का इक्वेशन होती है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, अच्छा सी बार तो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, हमने यहां से निकाल लिया, ये क्या होता है सी बार होता है, और हमें 0.4, ये 0.4 क्या है, बी या इसको बोल सकते हैं एमपीसी 0.4 दे रखा है, और y तो हमें गिवन है। अच्छा एमपीसी अगर हमें 0.4 दे रखा है तो मेरे पास एक इक्वेशन होती है एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1, तो एमपीसी है 0.4, एमपीएस निकाल लूंगा तो एमपीएस हो जाएगा 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6, तो वैसे भी ये 1 माइनस बी का मतलब वही होता है एमपीएस, तो सेविंग इक्वेशन हो जाएगी हमारी माइनस 120 प्लस में 0.6 y, तो सबसे पहले हमारी सेविंग इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है, आपको करना है डिटरमाइन करना है सेविंग एट द लेवल ऑफ 500 करोड़, 500 करोड़ मतलब 500 रुपए की इनकम है, इनकम 500 रुपए है, 500 रुपए की इनकम पर आपको सेविंग निकालना है। ठीक है, सेविंग निकालना ना, सेविंग की इक्वेशन क्या है, सी बार प्लस में 1 माइनस बी, जो कि हमने ऊपर निकाल लिया 0.6 वाई, चलो इसको पूरा लिख लेते हैं 1 माइनस बी वाई, माइनस सी था हमारा 120 प्लस में बी तो हमने निकाला था, जो बी था हमारे पास कितना था, क्वेश्चन में गिवन था 0.4, तो 1 में से अगर 0.4 लेस करोगे, और इनकम हमें बता रहा है कितनी, इनकम हमारी 500 करोड़ है, तो अगर ये माइनस 120 प्लस में 0.6 इंटू 500, तो अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो माइनस 20 प्लस में 6 5 जा 30 हो जाएगा 300, तो हमारा जाएगा 180 करोड़। इसका मतलब हमारा जो सेविंग है 500 रुपए जब हम कमाएंगे तो हमारी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, 180 करोड़ होगी आपकी। ठीक है, सो आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट समझाते हैं। थर्ड पॉइंट के लिए मेरे को स्पेस की जरूरत है, कोई नहीं हम यहां पर कर लेते थर्ड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट हम इतने स्पेस में कर लेते हैं। देखो थर्ड पॉइंट के लिए हमें कह रहा है, हमें क्या करना है, हमें निकालने एट व्हाट लेवल, किस लेवल पर सेविंग जीरो हो जाएगी। तो हमें एक चीज पता है, जब कंजम्पशन किसके बराबर होती है, इनकम के बराबर होती है, तो यहाँ पे सेविंग क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बस सी की जगह हम उसकी इक्वेशन रख देंगे। सी की इक्वेशन होती है सी बार प्लस में बी वाई इक्वल टू वाई। अब सी बार कितना है, 120 दे रखा है हमें, बी कितना है 0.4 और y एज इट इज लिख देंगे, ये y एज इट इज आ जाएगा। 120 एज इट इज लिखकर y में से ये जो प्लस का 0.4y है उधर जाके माइनस का 0.4y हो जाएगा। 120 इक्वल टू ये जाएगा 0.6y। अब 120 अपॉन में 0.6 इक्वल टू y, पॉइंट रख के 0 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 12, तो 200। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। इट मींस जब हमारी इनकम 200 रुपए होगी तो हमारा सेविंग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो आई होप ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस थे, पहले 3 हमने क्वेश्चन करे हैं, अब कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सो अगले 3 क्वेश्चन हम बैक टू बैक करने वाले हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस, मतलब इसको लिख लेते हैं, लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कह रहा है जो हमारे पास सॉल्यूशन, जो हमारा एमपीसी है ना, वो क्या है 1/3 ऑफ एमपीएस है। क्या है 1/3 ऑफ एमपीएस है, ये क्वेश्चन बता रहा है। कह रहा है एंड कंजम्पशन इज जीरो लेवल ऑफ इनकम इज 400। कह रहा है कंजम्पशन जो है ना जीरो लेवल पे 40 है, जीरो लेवल पे 40 है, मतलब इनकम जब आपकी कितनी है, जीरो है। जब आपकी इनकम जीरो है तो कंजम्पशन 40 है, तो इसका मतलब ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इसका मतलब ये क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होती है जब आपकी इनकम जीरो होती है और आप फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, फिर कह रहा है डेराइव कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। हमें कंजम्पशन फंक्शन भी डिराइव करना है और सेविंग फंक्शन भी डिराइव करना है। कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है, सी इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, और सेविंग फंक्शन का सेविंग फंक्शन होता है माइनस सी बार प्लस में 1 माइनस बी वाई। तो हमें सी बार दे रखा है, हमें बी निकालना है। बी का मतलब क्या, हमें एमपीएस निकल जाए, सॉरी एमपीसी निकल जाए और एमपीएस भी हम निकाल सकते हैं। अगर एमपीसी निकल गया तो ये होता है हमारे पास एमपीएस। बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एमपीसी से और 1 माइनस बी को रिप्रेजेंट करते हैं एमपीएस से। सो हमें क्वेश्चन में इतनी हेल्प दे दी है कि एमपीसी किसके इक्वल है, 1/3 ऑफ एमपीएस। तो हमें एक इक्वेशन पता है कि एमपीसी प्लस में एमपीएस का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब मैं क्या एमपीसी की जगह 1/3 एमपीएस कर सकता हूं, ठीक है, 1/3 एमपीएस प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, इसके नीचे 1 करके इसको कैलकुलेट सॉल्व कर देता हूं। इनका मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम आ जाएगा 3, ये 3 से 3 बन जाए 3, तो यहां जाएगा 1 एमपीएस और यहां पे जाएगा 1 3 जा 3 इंटू 3 एमपीएस और ये आ गया 1, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास 4 एमपीएस और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो जाएगा 1 एमपीएस प्लस में 3 एमपीएस, 4 एमपीएस इक्वल टू 3, ये हो जाएगा एमपीएस इक्वल टू 3/4 और ये है 0.75। और अगर हमें पता है ये एमपीएस 0.75 है तो एमपीसी कितना होगा, एमपीसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीएस, तो 1 माइनस 0.75 0.25 हमारे पास क्या आ जाएगा एमपीसी। ठीक है, अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमने इक्वेशन देखी थी, अब हम इक्वेशन में उसकी वैल्यू लिख देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा था, कंजम्पशन, अब हमें बताना कंजम्पशन फंक्शन, तो सी बार कितना दे रखा है 40 प्लस में एमपीसी, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, एमपीसी को, किसको रिप्रेजेंट करता है, एमपीसी को, तो एमपीसी हमारे क्वेश्चन में 0.25 वाई, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी एमपीसी की। अब हम बात करें सेविंग फंक्शन की इक्वेशन, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन होती है माइनस सी बार प्लस में 1 माइनस बी वाई,
तो सी बार कितना है 40, तो बस -40 प्लस में 1 माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 माइनस बी रिप्रेजेंट करता है एमपीएस को, एमपीएस है हमारा 0.75 वाई। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेविंग फंक्शन की। सो आई होप कि आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है आप उसको लिख लोगे, देन उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन है, मतलब हमें सॉल्यूशन में क्या गिवन है, सबसे पहले जो गिवन है वैल्यू गिवन है हमें सी कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है 20 प्लस में 0.8 वाई, ठीक है। अच्छा जितनी भी वैल्यू है ना ये हमें करोड़ में दी रखी है, ठीक है। कह रहा है डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन एपीसी व्हेन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1, मतलब कह रहा है आपका एपीसी कितना गिवन है, एपीसी आपका गिवन है 1, एपीसी कितना गिवन है 1। एपीसी 1 का मतलब क्या है, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई, और ये इसका मतलब सी अपॉन में वाई 1 तभी होगा जब ये दोनों इक्वल होगी, जो ऊपर वैल्यू होगी वही वैल्यू नीचे होगी, और दोनों इक्वल है। अगर c इज इक्वल टू वाई है इसका मतलब ये क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट, ये क्या है ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है। तो हम c की जगह इक्वेशन लिख देते हैं c बार, c की जगह मैं पूरी इसकी इक्वेशन लिख देता हूं जो हमें गिवन है 20 प्लस में 0.8 वाई, और y की जगह y लिख देता हूं। इस c की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये इक्वेशन लिख दिया, और y की जगह y लिख दिया है। अब ये 20 है, ये 0.8 वाई मैं इक्वल टू राइट साइड ले गया तो ये होगा 0.8 वाई, तो ये 20 इक्वल टू होगा 0.2 वाई। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व कर लिया हूं, y की वैल्यू आ गई 0.2 इक्वल टू वाई, ये पॉइंट हटेगा 0 पर चला जाएगा, तो y की जो इनकम है हमारे पास कितना आ गया 100, कितना आ गया इनकम 100। तो अब हमें अगर इनकम 100 आ गया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है द कंजम्पशन फंक्शन, क्या बताना है, कंजम्पशन फंक्शन बताना है, इकोनॉमी के अंदर गिवन है कंजम्पशन फंक्शन डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम, तो इनकम का लेवल कितना है वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा वाई, ठीक है। सो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था इनकम कितना होगा, तो इनकम हमने निकाल लिया 100 है इनकम हमारा। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम इसको 100 रखेंगे और ये भी 100 होगा तो हमारे पास इक्वेशन कितनी आएगी 1 आ जाएगी। सो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये आपने सॉल्यूशन उतार लिया होगा, मैं इसको यहां रफ करके यहां इसका सॉल्यूशन करा देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड का जो सॉल्यूशन है हमारे पास, क्वेश्चन थर्ड में जो गिवन है इंफॉर्मेशन, इसको मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन थर्ड, सॉल्यूशन थर्ड में हमें गिवन क्या है, हमें सी बार गिवन है 40, हमें एमपीसी गिवन है 0.4, हमें इनकम गिवन है 1000 रुपीज। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कंजम्पशन कैलकुलेट करना है और सेविंग। कह रहा फाइंड कंजम्पशन एंड सेविंग व्हेन सी बार 40 करोड़, एमपीसी 0.4 और इनकम है 1000 रुपए। सबसे पहले तो इतना कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मुझे कंजम्पशन निकालना है तो कंजम्पशन कैसे करते हैं, सी बार प्लस में बी वाई, तो सी बार प्लस में बी वाई कितना हो जाएगा, सी निकाल रहे हैं हमारे पास तो ये हो जाएगा सी बार है हमारे पास 40, बी है हमारे पास 0.4, क्योंकि बी को ही मैं क्या बोलता हूं एमपीसी, इनटू इनकम है हमारे पास 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40, ये पॉइंट हट के नीचे आ जाएगा 0 से 0 400, तो आपका कंजम्पशन आ गया 440, ठीक है। अब मेरे को सेविंग फंक्शन निकालना, तो ये होगा सी बार प्लस में 1 माइनस बी वाई, बस वैल्यू पुट करना है, -40 प्लस में
1 माइनस बी देखा हमें 0.4 और वाई है हमारे पास 1000 रुपीज। क्वेश्चन माइनस 40 ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4 0.6 इंटू 1000 ये हमने पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो लगा लिया, जीरो से जीरो कट गया तो ये होगा -40 प्लस में 600 तो ये होगा हमारे पास 560 क्योंकि प्लस का 600 है माइनस का 400 है तो 600 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 560। तो सबसे पहले हमारा कंजम्पशन भी आ गया और हमारे पास सेविंग फंक्शन भी आ गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, कह रहा है इज देयर ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजम्पशन व्हेन इनकम इंक्रीज टू 1500। कह रहा है जो इनकम है ना, इनकम में चेंज आ गया 1000 से 1500 हो गए इनकम। कह रहा है कि क्या इनकम में चेंज 500 से हो गया है, तो कह रहा है इनकम में चेंज होने से आप कंजम्पशन का चेंज बताओ और दोनों में डिफरेंस बताओ किस में ज्यादा का चेंज हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम स्पेस यूज करते हैं यहां वाला, ठीक है, इसके नीचे स्पेस यूज करते हैं यहां पे सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि भाई आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, आपकी इनकम हो गई है 1000 से 1500। इसका मतलब इनकम में कितने का चेंज हुआ। अगर मुझे चेंज इन इनकम निकालना है, सबसे पहले मैं लिखता हूं चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज हुआ 1500 माइनस 1000, इसका मतलब 500 का चेंज हुआ। अब सेम मुझे को नई कंजम्पशन निकालनी है, नई कंजम्पशन किस बेस पर निकालूंगा, जब इनकम मेरी 1500 हो गई है तो मेरी जो कंजम्पशन की इक्वेशन होती है वो होती है C = CR प्लस में BY। तो मैं क्या करूंगा, C बार कितना था, C बार मेरे को गिवन था 40, तो C बार की जगह 40 रखा मैंने, B की जगह मैंने रखा 0.4, B की जगह 0.4 रखा। अब मुझे 1000 इनकम नहीं रखनी है, अब मुझे कितनी इनकम रखनी है 1500, क्योंकि 1500 इनकम है तो उसके हिसाब से कंजम्पशन भी होगी। तो ये पॉइंट हटाकर 0 नीचे लगेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो ये रहेगा 40 प्लस में 15 4 60, ये रहेगा 600। तो आपका आंसर है 640, आपका आंसर कितना हो जाएगा 640। इसका मतलब आपका जो इनकम में चेंज हुआ था वो 1000 से 1500 हुआ था, इट मीन 500 का चेंज हुआ था। बट अगर हम बात करें चेंज इन कंजम्पशन, अगर हम बात करें चेंज इन कंजम्पशन, तो कंजम्पशन पहले कितने की थी, अभी जो नई कंजम्पशन है वो 640 की है और जो पुरानी कंजम्पशन थी वो थी 440 की, मतलब कंजम्पशन में चेंज 200 का हुआ है। इनकम में चेंज हुआ 500 का और कंजम्पशन में चेंज हुआ 200 का। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भाई अगर हम कंपेयर करें कि इनकम में ज्यादा चेंज हुआ है या फिर कंजम्पशन में ज्यादा चेंज हुआ है, तो हम बताएंगे कि इनकम में चेंज ज्यादा हुआ है। तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। हम क्या इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, यहां पे मैं यहां पर बता देता हूं, हम लिखेंगे इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं तो यहां पे लिखवा देता हूं, कहां पे, यहां पे यूज कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे ये स्पेस यूज कर लेते हैं। हम लिखेंगे इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन, ठीक है, ठीक है, एज कंपेयर टू इनकम। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम बता भी देंगे, हमने कैलकुलेट भी करके बता दिया कि इनकम में 500 का चेंज हुआ है और कंजम्पशन में 200 का चेंज हुआ है। सो आई होप मैंने कोशिश करी है हर तरीके के क्वेश्चंस जो थे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में सारे हमने कवर कर लिया। अगर आप इन 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी आपके पास आने वाला है। और अगर इन सारे टॉपिक्स से आप क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। सो अगर ऐसे ही हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।